नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुमार आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय लव सर में स्वागत करता हूं। आज आपके लिए राजस्थान जीके का एक टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। और ये जो राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन है, इसकी शुरुआत किस लिए हुई थी, उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दोस्तों रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो शासन था राजाओं का, राजा कोई भी शासन करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राजा की जो जनता के प्रति जिम्मेदारी है वो होना अनिवार्य है। वह जनता के हित के लिए कार्य करे, इसलिए यह आंदोलन चलाया गया था। और एक विद्वान हुए हैं, इन आंदोलनों को देखते हुए ये जो आंदोलन समय समय पर चलाए गए और समय समय पर आंदोलन को देखते हुए एम.एस. जैन ने इस प्रजामंडल आंदोलन को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण यहाँ पर छोटी मोटी एक प्रकार से हम कह सकते हैं संस्थाएं स्थापित कर दी थी, जैसे राजपूताना मध्य भारत सभा वगैरह, आपकी ऐसी सभाएं स्थापित कर दी गई। द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण में भी ऐसे ही धीरे धीरे सभाएं स्थापित कर दी गई और सभाएं स्थापित करके धीरे धीरे प्रजामंडलों की स्थापना होना शुरू करी। यहाँ पर यह है कि जहाँ जहाँ ये प्रजामंडल स्थापित हो रहे थे, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था। यहाँ कोई भी आंदोलन हो रहा है, किसी भी प्रकार का किसी भी जगह पर हो रहा है, तो एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से कोई संबंध नहीं था। लेकिन 1938 में क्या हुआ कि कांग्रेस का हरिपुरा में अधिवेशन हुआ। और ये हरिपुरा कहाँ है? हरिपुरा है सूरत, गुजरात में। और इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। उसने जनता से प्रजामंडल की स्थापना करने की अपील कर दी। तो जैसे ही 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने जनता से अपील की है, वैसे ही प्रजामंडलों की स्थापना की एक प्रकार से बाढ़ आ गई। लगातार प्रजामंडलों की स्थापना होने लगी। इससे पहले 38 से पहले प्रजामंडलों की स्थापना धीरे धीरे हो रही थी। राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करूं तो सबसे पहले जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी उसका नाम था जयपुर। और जयपुर में यहाँ देखें, जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना जो हुई है वो लिख रही है, आपको बता दूं 31 में। सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? जयपुर में। और जयपुर के तुरंत बाद हुई थी बूंदी में। हालांकि मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो स्थापना हुई थी कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में हुई थी और संस्थापक भी वही थे। आगे आ जाएगा ये। उसके बाद 34 में प्रजामंडल की स्थापना हुई है राजस्थान में मारवाड़ एवं हाड़ौती प्रदेश में। ध्यान देना, ये हाड़ौती शब्द अलग है और कोटा शब्द अलग है, आगे आएगा। इस वाले को याद करने के लिए ये जो मैंने आपको लेवल उसी हिसाब से करा रहा हूं जिस हिसाब से आपकी छोटे मोटे एग्जाम हो जाएं। और मुझे नहीं लगता कि इससे भी बढ़ जाएगा। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है जब काम हो रहा है इसी से। जैसे 34 मार हथौड़ा, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? 34 मार हथौड़ा। 1934 में मारवाड़ एवं हाड़ौती संघ की स्थापना हुई। ये क्या है? राजस्थान में प्रजामंडलों की अलग अलग सन हैं, डेट हैं जिनसे स्थापना हो रही है। इसको डायरेक्ट पूछता है कि इस प्रजामंडल की या किसी भी प्रजामंडल का नाम दे करके कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। नेक्स्ट 36 की बात करूं तो 36 की ट्रिक हो जाएगी 36 विजय। जैसे 36 विजय घूमे तो 36 विजय से हो जाएगा, बी से हो गया बीकानेर, जय से हो गया पुणे, जयपुर में हो गई है दोबारा से चिरंजी लाल की मिश्र की अध्यक्षता में। तो 36 विजय इसकी ट्रिक हो गई। क्या हो गई? 36 विजय। तो 36 में हुई है किसकी? बीकानेर और जयपुर। जयपुर की पुणे हुई है, पुणे गठन किया गया जयपुर को। लेकिन सबसे पहले
जयपुर में 1931 में हुई थी, फिर बूंदी हुई थी, मैंने बता दिया है। तो 36 पे जाए इसकी ट्रिक होगी। नेक्स्ट है 1938 वाले की जो है, मैंने आपको बता दिया था कि हरिपुरा में अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का। 38 के बाद तो प्रजामंडलों की एक बाढ़ आ जाएगी, मैंने बोला था। तो यहां पर जो ट्रिक हो जाएगी, देखो 6 प्रजामंडल की राजस्थान में स्थापना हुई है 1938। तो इसकी ट्रिक क्या है, मेवा ABCD, देखो मेवा ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, 1938 में शाहपुरा गया। ये एक ट्रिक हो जाएगी, जो 1938 के जितने भी आपके प्रजामंडल स्थापित हुए हैं राजस्थान में, वो सारे के सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट है 1939, और 39 में 3 हैं, 39 में 3 हैं, कोटा, सिरोही और कोटा से किशन। 39 वर्ष बड़े हैं। तो कोटा से किशन 39 वर्ष बड़े हैं। 39 में कोटा, सिरोही और किशनगढ़, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे थे 42 में कुशलगढ़, और ये कुशलगढ़ कहां पड़ता है, बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा में पड़े तो 43 में बांसवाड़ा, और 44 में बांसवाड़ा आते जस्ट ऊपर, कौन सा, डूंगरपुर, 44 में डूंगरपुर, और 45 में 45 प्रताप जैसा। ट्रिक क्या हो जाएगी, 45 प्रताप जैसा, तो प्रतापगढ़ और जैसलमेर। और सबसे अंत में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई है वो हुई है झालावाड़ में, सबसे अंत में। क्वेश्चन आ चुका है, आपसे मिलान करवावे को सन दे देगा, एक तरफ प्रजामंडल दे देगा कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना किस सन में हुई है। यह भी एक प्रकार से क्वेश्चनों का तरीका है। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया है, इन प्रजामंडलों को विस्तार से कराने का निर्णय लिया है। तो सबसे पहला प्रजामंडल था जयपुर, और जयपुर की स्थापना 2 बार हुई थी। एक तो हुई थी 1931 में और एक हुई थी 1936 में, 36-37। तो 1931 में जो हुई है वो कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में हुई है, मतलब संस्थापक भी यही था और अध्यक्ष भी यही था। ठीक है। नेक्स्ट बात करें 1936 में जो पुनर्गठन जयपुर प्रजामंडल का किया गया है वो चरणजी लाल मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया। किसकी अध्यक्षता में, चरणजी लाल मिश्रा की अध्यक्षता में। अध्यक्ष भी थे और इन्होंने स्थापना भी की थी, क्योंकि जयपुर का 2 बार निर्माण हुआ है जयपुर प्रजामंडल का। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जयपुर में राजनैतिक चेतना, जयपुर में राजनैतिक चेतना का सूत्रधार कौन था। तो ये हो जाएंगे अर्जुन लाल सेठी। कौन हो जाएंगे, अर्जुन लाल सेठी जयपुर में राजनीतिक चेतना के सूत्रधार माने जाते। जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1938 में, और यह किया था जमनालाल बजाज ने। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इस प्रजामंडल के जो अध्यक्ष बने हैं 40 में हीरालाल शास्त्री, और हीरालाल शास्त्री फिर आखिर तक थोड़े बहुत रहेंगे। इसके मुख्य भूमिका अब 40 के बाद इन्हीं की रहेगी। हीरालाल शास्त्री ने क्या किया था, जयपुर का पीएम था या प्रधानमंत्री था मिर्जा इस्माइल। कौन था, मिर्जा इस्माइल। और मिर्जा इस्माइल से इन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट कर लिया 1942 में। तो आपसे पूछेगा, कई बार क्वेश्चनों में आया हुआ है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था, 1942 में हुआ था। कौन कौन के मध्य हुआ था, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य में।
तो इसमें क्या कहा गया था कि भाई राज्य सरकार जो है भविष्य में कभी भी अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। जेंटलमैन एग्रीमेंट में क्या कहा है कि राज्य सरकार कभी भी भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी और उत्तरदायी शासन की नींव रखी गई। उत्तरदायी शासन होना चाहिए, मतलब जो भी शासन व्यवस्था है वो आपके कर्तव्य हैं उनका पालन करना जरूरी है। तो उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई जेंटलमैन एग्रीमेंट में, और अंग्रेजों की कभी भी मदद नहीं करेगी राज्य सरकार, ये भी बात जेंटलमैन एग्रीमेंट में की गई। कब हुआ है? 42 में। करने वाले कौन हैं? मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। जयपुर प्रजामंडल ने 1942 में, अब जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता कौन कर रहा है इस समय? हीरालाल शास्त्री। और हीरालाल शास्त्री के कहने पर इस प्रजामंडल ने 1942 में गांधी जी का एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। 8 और 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ है 1942 में। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में किस प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था? जयपुर प्रजामंडल ने। किसके कहने पर नहीं लिया था? तो हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में नहीं लिया था। लेकिन जयपुर की तरफ से जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लिया है वो लिया है आजाद मोर्चा ने। और उस समय आजाद मोर्चा के मुख्य कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र। तो आजाद मोर्चा ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में भाग लिया था। और जयपुर प्रजामंडल से संबंधित एक क्वेश्चन और मिलता है कि दुर्गावती शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से है? कौन सी नाम बोला है मैंने? दुर्गावती शर्मा। तो दुर्गावती शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से है? जयपुर प्रजामंडल से। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया था जयपुर में, और महिलाओं के लीडर के रूप में रहते हुए इन्होंने गिरफ्तारियां दी थी, अपनी गिरफ्तारी करा ली थी। इतना आपका जयपुर प्रजामंडल में आता है, यहां से बाहर क्वेश्चन गया नहीं। अन्य जो प्रजामंडल हैं वो लेके आएंगे आपके दूसरे पार्ट में। ठीक है जी। तो थोड़ा सा भाई जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, पैसे ना लगेंगे। ठीक है, और शेयर भी करते रहें, सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।